खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। वाराणसी की डॉक्टर स्वर्णलता सिंह ने 10 टीबी मरीजों को लिया गोद। वर्ल्ड टीबी डे के अवसर पर आज शहर की जानी मानी चिकित्सक एवं समाज सेविका डॉक्टर स्वर्णलता सिंह से खास बातचीत। वाराणसी वर्ल्ड टीबी डे के अवसर पर आज शहर की जानी मानी चिकित्सक एवं समाज सेविका डॉक्टर स्वर्णलता सिंह से हमारे संवाददाता ने की खास बातचीत में उन्होंने बताया कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत से टीबी मुक्त कराने के लिए समय रेखा खींच दी है, उनके इस कार्य से प्रभावित होकर मैं भी 10 टीबी मरीजों को गोद लेकर उन्हें हर महीने पोषण पोटली वितरित करती हूं और जब तक भारत टीबी मुक्त नहीं हो जाता तब तक मैं यह योजना चलाती रहूंगी। जी, अपना परिचय बताएं। मैं डॉक्टर स्वर्णलता सिंह, अनुराग माती सदन, चेतगंज से मैं बोल रही हूँ। आज टीबी दिवस मनाया जा रहा है, आप भी टीबी रोग के प्रति बहुत एक्टिव हैं, क्या कहना चाहेंगी? मैं आज इंटरनेशनल क्षय रोग दिवस मनाया जा रहा है। आज मोदी जी भी हमारे यहाँ मौजूद हैं। कल उसके पक्ष में जितने टीबी चैम्पियन लोग हैं उसके लिए कल हम लोगों को रमाडा में बुलाया गया और ये पूछा गया कि आप किस ढंग से प्रेरित हुई। चलिए, हम लोग डॉक्टर हैं और डॉक्टर ये जानता है ठीक से कि एक टीबी की बीमारी में जितनी दवा की ज़रूरत है उतना ही एक पोषण का भी आधार है। इसी चीज़ को बताने के लिए कि एक पोषण देना बहुत ज़रूरी है टीबी के मरीज़ को, तभी हम लोग टीबी पर जीत हासिल कर पाएंगे। इसके लिए हमें इसका निक्षय मित्र का उन्होंने आह्वान किया, जन समुदायिक लोगों को भी उन्होंने बुलाया और इस बात को कहा कि जन भागीदारी बहुत ज़रूरी है इस टीबी को आगे उस पर जीतने के लिए। और उन्होंने सारी चीज़ों को हम लोगों के सामने रखी और मैंने भी इन चीज़ों को बताया कि टीबी बहुत ज़रूरी है कि जब तक पोषण पोटली आप देंगे नहीं, जब तक आप एक तरह से भावनात्मक तरीके से टीबी के मरीज़ से जुटेंगे नहीं, तब तक आप टीबी को अपने देश से हटा नहीं सकते हैं। टीबी मुक्त भारत तभी होगा जब हम लोग एक तरह से हर पेशेंट को सिर्फ दवा नहीं, दवा के साथ साथ भावनात्मक संबंधों से जुड़िए, उन्हें पोषण पोटली प्रदान करिए, तभी हमारा देश जीतेगा और टीबी हारेगा। देश के प्रधानमंत्री जी ने टीबी के लिए एक डेडलाइन खींची है कि 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाना है। उनके इस अभियान के तहत आप पहले से ही टीबी मरीजों को पोषण पोटली बांटती हैं। हर महीने पोषण पोटली मैं दे रही हूँ और जब तक 2025 में टीबी का उन्मूलन हमारे देश से होता नहीं है तब तक मैं इन 10 मरीजों को हमेशा देती रहूँगी और भावनात्मक संबंध से जुड़ी रहूँगी। उनसे हमेशा ये पूछती रहूँगी उन्हें और किस चीज़ का अभाव है। मैडम, आपके द्वारा कितने टीबी मरीजों को गोद लिया गया है? मैं 10 मरीजों को गोद ली हूँ और 2025 तक ये 10 मरीजों को देती रहूँगी। तो टीबी मरीजों को खान पान में क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रोटीन। जितनी प्रोटीन चीज़ें होती हैं हम लोग प्रोटीन पाउडर भी देते हैं, उसमें मूंगफली के दाने होते हैं, गुड़ होता है, चना होता है, जितनी प्रोटीन चीज़ों की ज़रूरत हो, दाल होते हैं, हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं और मरीज़ों को समझाते भी हैं फ़ोन से कि खाना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप खाना नहीं खाएंगे इन दवाइयों का असर आपके ऊपर नहीं होगा। तो मैं बात की जाए तो जिस तरह से कल आप लोग को बुलाया गया और टीबी के मरीजों के बारे में बताया गया और आपको प्रोत्साहित किया गया, तो क्या लगता है कि 2025 तक इसमें कमियां आ जाएंगी? बिल्कुल, अगर हम लोग इसी तरह से अपने चीज़ों को समझेंगे, अपने दायित्व को समझेंगे और एक दूसरे को जब तक हम लोग इस दायित्व से बताने की कोशिश करेंगे नहीं कि सबका एक दायित्व है कि हर आदमी एक टीबी के पेशेंट को गोद ले और उनको भावनात्मक तरीके से जोड़कर उनको पोषण पोटली प्रदान करें। अगर हम लोग हर आदमी इसी तरह से उनको हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे तो ज़रूर एक दिन ये टीबी हमारे देश से खत्म हो जाएगा।